हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं, नीति वचन उसका 19 अध्याय और 14 वचन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस पाक पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। वचन का जो सारांश वचन जो हमें सिखा रहा है, ये कहता है कि घर और धन पुरखाओं के भाग से मिल सकता है। आज के इस आधुनिक युग में जो हमें देखने को मिलता है, आज के इस पाप भरे संसार के अंदर जो प्रथा देखने को मिलती है, हालात और पोजीशन जो हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जब इस वचन को हम देखते हैं तो यह आज से 3000 साल लगभग पहले राजा सुलेमान के द्वारा लिख दिया गया था। आज जब भी हम धनवानों को देखते हैं या किसी के जमीन को, पैसे को, बिजनेस को देखते हैं, तो उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स इस बात पे घमंड और अहंकार करते हैं कि हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारा बिजनेस इतना बड़ा है, तो हम जिस घर परिवार से बेटी मांगेंगे हमें मिल जाएगी। और होता भी है ऐसा। जब भी कोई अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाता है, जब पता चले कि इसके पास इतना धन है और इतनी जमीन है, बेधड़ाके से हाँ करके और उस बेटी का हाथ थमा करके आज के समय में आ जाते हैं लोग। लेकिन वचन किसी और दिशा में लेकर के जा रहा है। वचन इन लोगों से बातें करता है जो लोग अपने धन और अपने जमीन और अपने ऐशो आराम और अपने वैभव के ऊपर जो अहंकार और घमंड करते हैं, उन युवाओं से बात करते हैं। वचन कहता है कि देखो, ये जो धन है और घर, ऐशो आराम, बिजनेस, फैक्ट्रियां, गाड़ी, बंगले, ये तो पुरखाओं के भाग से मिल सकता है। हो सकता है बाप दादाओं के पास इतनी जायदाद हो, वहां से मिल सकता है, पर इनके बदले में आपको बुद्धिमती पत्नी नहीं मिल पाएगी। सुंदर मिल सकती है, पत्नी सुंदर मिल सकती है, साफ सुथरी शकल जो आप चाहते हैं मिल सकती है, पर यहां जिस पत्नी का जिक्र आता है वो है बुद्धिमती। एक वचन अगर हम देखते हैं तो उस वचन के अंदर लिखा गया है, नीति वचन का ही वो वचन है, और उस वचन में लिखा गया है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह नाक में नथ पहने हुए सुअर के समान है। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। और ये वचन हम देख सकते हैं नीति वचन 11 अध्याय और 22 वचन में। यहाँ वचन क्लियर तरीके से बताता है कि अगर धन, जायदाद, पैसे, शोहरत, बिजनेस के ऊपर अगर ध्यान किया जाए तो सुंदर पत्नी तो मिल सकती है, पर यदि विवेक नहीं है, बुद्धिमती नहीं है, तो उस पत्नी का किया भी क्या जाए, वह तो उस सुअर के समान है जिसके सुअर के थूथन में, नाक में नथ डाल दी जाए, और नथनी डली हुई सुअर कभी सुंदर नहीं लगती। ऐसे ही सुंदर पत्नी कभी अच्छी नहीं लगती यदि बुद्धिमती नहीं है और घर को बर्बाद करने पे आयु है। वचन कहता है कि बुद्धिमती पत्नी परमेश्वर की ओर ही से मिलती है।
और बुद्धिमती पत्नी परमेश्वर की ओर से जब मिलती है, जब कोई इंसान परमेश्वर के मार्ग पे हो और उससे मांगता हो और वह इस काबिल हो कि उसकी आवाज खुदा तक पहुंचे। यशाया कहता है कि हमारे यहोवा के हाथ इतने छोटे नहीं है कि हम तक पहुंच ना सके, और उसके कान इतने बहरे नहीं है कि हमारी सुन ना सके, पर हमारे पापों ने, हमारे गुनाहों ने परमेश्वर के मुख को फेर दिया है कि वह हमें नहीं देखता। यदि सुंदर या बुद्धिमती पत्नी का जब जिक्र आता है तो फिर परमेश्वर का रोल आ जाता है जीवन में। और परमेश्वर की भूमिका जीवन में जब आती है, जब हम खुदा के अधीनता में चलते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं, वही करते हैं जो खुदा चाहता है। जो इंसान अपना विवेक रखता है, धर्म के मार्ग पे चलता है, अपने धन बल के ऊपर घमंड नहीं करता, बल्कि खुदा पे भरोसा रखता है, अपना संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पे रखता है, तो वचन कहता है कि जब आदम को रचा गया था और परमेश्वर ने ही देखा, परमेश्वर ने ही जाना, परमेश्वर की ही दृष्टि में ये पता चला कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए खुदा ने आदम से पत्नी निकाल करके, बना करके, खुद उसे आदम को सौंप करके गया था। जब हम इस घटना को देखते हैं कि परमेश्वर आप आदम को एक पत्नी सौंप करके जाता है, अब पत्नी तो सौंप दी है, पर यदि बुद्धिमती ना हो, अगर ज्ञानवान न हो, विवेक रखने वाली न हो, और कई बार ऐसा भी होता है बुद्धिमती पत्नी मिल भी जाती है, आगे जिस इंसान के साथ में उसका जीवन व्यतीत होना है, यदि वह ही बुद्धिमान न हो, वो ही अपने जीवन में गंभीर न हो और उसकी परवरिश न कर पाए, न उसका ध्यान रख पाए, तो एक दिन बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, जैसे इब्लिस की हो गई थी। इब्लिस के जीवन में जब बहुतायत हुई, प्रशंसा हुई, पावर दी गई, इबादत करने वाला चहेता दूत बन गया, तो लिखा गया है लेन देन की बहुतायत से, सर्वांग सुंदर होने की वजह से, बुद्धि से भरपूर और उत्तम से उत्तम होने से, उसमें जो अहंकार और जो घमंड आया, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके चला गया। और यही हवा के साथ हुआ। शैतान ने हवा को बहकाया और कहा तुम निश्चय ही नहीं मरोगे बल्कि ज्ञान पाओगे। संसार के अंदर ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो संसार के ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं, संसार का ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, पर अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेते हैं, वो खुदा का इनकार करते हैं। तो धन बल से कभी अच्छी पत्नी नहीं मिलती, धन बल से कभी विवेक रखने वाली स्त्री नहीं मिलती। बुद्धिमती और समझदार और अच्छा विवेक रखने वाली पत्नी मिलती है खुदा की इबादत करने से। यदि आपके पास कितना भी धन है, कितना बड़ा घर है, ये तो पुरखाओं से मिला हुआ भाग हो सकता है, संपत्ति का हिस्सा हो सकता है, पर इसके बल पे अगर आप चाहो तो सुंदर पत्नी, बड़े घर की पत्नी, पढ़ी लिखी पत्नी ले सकते हो। पर बुद्धिमान लेने के लिए आपको खुद को खुदा से जुड़ना पड़ेगा, परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा, अपने आप को बुद्धिमान परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बनाना पड़ेगा। तब परमेश्वर जिसे लेकर के आएगा वही बुद्धिमती पत्नी होगी। वो घर को चाहे आपका फिर झोपड़ी क्यों ना, उसको महल बना देगी। और यदि बुद्धिमती पत्नी नहीं है तो आज भी मैं ऐसे इतिहास, ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी पत्नियों की वजह से बना बनाया घर जो है भूत बंगला बन के रह गया है। खंजर जिसको बोलते हैं वो बन करके, खंडहर वो बन करके रह गया है।
पत्नी की वजह से। इसलिए अपने विवेक को, अपने संपूर्ण कॉन्सेंस को परमेश्वर में जोड़े रखिए, ताकि जब कभी भी आपको जीवन साथी मिले, आपके कामों की अगुवाई मिले, वो खुदा से मिले, और खुदा से जो मिलता है वो बुद्धिमती होता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। जय मसीह की।